सबसे पहले इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं गुरुदेव और सभी गुरुदेव को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि मैं जो भी हूँ यहाँ पे, वो भी मेरा व्यक्तित्व है। गुरुदेव जी ने भी तिनका जुड़ के घर बनाया, तो मेरा जो भी व्यक्तित्व है वो युवा से ही बना है। और आज यहाँ मैं आकर जो भी बोल रहा हूँ वो सब युवा की ही देन है और मेरे गुरुदेव की देन है। जैसा मैं एक प्रसंग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि महाभारत में जब श्री कृष्ण और जब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जाते हैं, जब युद्ध होना चालू होता है तो श्री कृष्ण का साथ कौन देगा, तब तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जाते हैं, बोलते हैं, वचन लेते हैं कि कोई हथियार नहीं उठाऊंगा मैं युद्ध में कौरवों के विरुद्ध। जब यही युद्ध चालू होता है तो जब ना भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं कि पांडवों के विरुद्ध मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उनको मारूंगा नहीं। मगर क्या होता है कि दुर्योधन उनको बहुत ही बोलता है कि आपने क्यों ना, मतलब युद्ध भूमि में, आप रणभूमि में क्यों अर्जुन पर वार नहीं कर रहे। तो भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, मगर वह गुस्से में बोलते हैं साहब भैया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मैं पांडवों का अंत कर दूंगा और मैं श्री कृष्ण को मतलब हथियार उठाने में विवश कर दूंगा। तो जब अगले दिन युद्ध चालू होता है मैं आता हूं, तो खूब अर्जुन पर श्री भीष्म पितामह बाणों से खूब वार करते हैं, इतने वार करते हैं कि उनका रथ भी गिरा देते हैं। तब श्री कृष्ण को गुस्सा आता है और वह उनका जो पहिया उठाकर उनकी तरफ दौड़ते हैं, जो आपने देखा भी होगा पोस्टर में। तो अर्जुन उनको अपने वचन का याद दिलाते हैं कि आपने वचन लिया है कि आप इसमें हथियार नहीं उठाएंगे। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस भक्त ने मेरी प्रतिज्ञा की है तो मैं उसकी प्रतिज्ञा कैसे व्यर्थ जाने दे सकता हूं। मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा मगर मेरी भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटने दूंगा, जो कि भीष्म पितामह ने ली थी। तो यह वाक्य मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब राजीव सर ने हमारे लिए, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए अपनी मतलब अपना जो इमेज, अपनी छवि है उसको ना देखते हुए हम सबके भले के लिए बहुत सारे काम किए। मैं पिछले 12 साल से 13 साल से यहाँ से जुड़ा हूँ और मैं देखते हुए आ रहा हूँ और आप सब भी इसमें एग्री हो गए। दूसरा इसी का ये प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज जो हमारे बीच इतनी महान हस्तियां उपस्थित है, उनके लिए भी एक ही महाभारत से ही एक और प्रसंग है कि जब एक हाथी होता है, वह पानी पीने तालाब के किनारे जाता है। वहाँ मगरमच्छ अपने भोजन का इंतजार कर रहा होता है। मगरमच्छ जब जैसे ही हाथी पानी पीने आता है तालाब में, तो हाथी का पैर मगरमच्छ पकड़ लेता है। अब हाथी की उस मनोस्थिति उसमें, अब वह वंदन करता है, अपने प्रभु का वंदन करता है कि हे प्रभु मुझे बचाइए, इस मुसीबत से मुझे बचाइए। तो वहाँ प्रभु प्रकट होते हैं और वहाँ अपने चक्र से मगरमच्छ का अंत कर देते हैं। तब हाथी को प्रभु का दर्शन होते हैं, वो देखता है कि प्रभु आपने मुझे बचा लिया। पहले बहुत उनकी स्तुति वंदना करता है, फिर उसे ज्ञात होता है कि जो प्रभु के हाथों मरा उसे तो बैकुंठ मिलेगा, उसे तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो वह प्रभु से पूछता है कि आपने इसका वध करने की जगह आप मेरे ही उद्धार कर देते, मुझे ही मार देते तो मेरे को बैकुंठ मिल जाता, स्वर्ग मिल जाता, मगर आपने इसका उद्धार क्यों किया, मेरा क्यों नहीं किया। तो बोला कि जो मेरे भक्त के पैरों में पड़ा है सबसे पहले वह मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मैं उसका उद्धार करूंगा। तो मेरा यही कहना है कि जो उद्धार आज हम सबका हो रहा है, जो राजीव सर का उद्धार नहीं, जो लेकर आए हमारे गुरुदेव को, ये सब उद्धार हम लोगों का है, जो इतनी बड़ी हस्तियों के साथ हम यहाँ पर उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं आप सबको एक बार फिर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ